तो यार आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी आखिर में होता क्या है। फाइनेंशियल लिटरेसी दो वर्ड्स हैं दोस्तों, एक फाइनेंशियल है और एक लिटरेसी है। अब लिटरेसी का लिटरल मीनिंग अगर आप सर्च करोगे तो इसका मतलब होता है टू रीड एंड राइट इफेक्टिवली। बेसिकली लिटरेसी का मतलब ये होता है किसी चीज को इफेक्टिव वे में समझना, और उस चीज को जब आप समझ रहे हो तो उसको प्रैक्टिकली आप इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सको, इसको हम बोलते हैं लिटरेसी। अब अगर लिटरेसी के साथ फाइनेंशियल वर्ड्स ऐड हो जाता है तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या मतलब होता है दोस्तों। फाइनेंशियल इग्नोरेंस आज के टाइम पर, अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होगे तो आने वाले टाइम में आपको इसके बहुत नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत सारा उधार हो सकता है, आपका घर बिक सकता है, बहुत सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि यार फाइनेंशियल एडवाइजर्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है आज के टाइम पे। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी एक्चुअल में होता क्या है। बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये होता है एक इंडिविजुअल है वो इन चीजों को समझ सके कि उसकी जो इनकम है और उसके जो एक्सपेंडिचर है वो दोनों को बैलेंस किस तरीके से कर सके, सो दैट वो अपनी इनकम में से कुछ पार्ट ऐसा हो जो उसको सेव कर सके। एक इंडिविजुअल है वो सोचता था कि यार मैं महीने के एंड में एक नया फोन लूंगा अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, या अपनी मदर के लिए, अपने फादर के लिए, बट वो ले नहीं पाता। उसकी इनकम भी अच्छी है। लेट सपोज दो इंडिविजुअल हैं, एक की मंथली इनकम 1 लाख रुपीज है, दूसरे की 50,000 रुपीज है। जिसकी मंथली इनकम 1 लाख रुपीज है वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। वो पैसा तो अच्छा कमा रहा है लेकिन वो खर्च भी उस हिसाब से कर देता है कि उसके पास कुछ सेविंग्स नहीं बचती। लेकिन वहीं तो दूसरा इंडिविजुअल है जिसकी इनकम है 50,000 रुपीज, वो पैसे कंपेरेटिवली हाफ इनकम है उसकी 1 लाख वाले इंडिविजुअल से अगर कंपेयर करोगे तो। लेकिन वो मंथली उतना सेव कर लेता है कि 2-3 महीनों के बाद वो एक अच्छा मोबाइल फोन खरीद के अपने घर में अपनी मम्मी पापा को या अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को दे सकता है। तो दोनों में फाइनेंशियली लिटरेट कौन हुआ? ऑब्वियसली 50,000 इनकम वाला। उसकी इनकम कम है फिर भी वो जानता है कि किस तरीके से मुझे अपने एक्सपेंडिचर करने हैं, किस तरीके से उसमें मुझे सेविंग्स करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का यही मीनिंग होता है, अगर एक इंडिविजुअल इन चीजों को समझ सके कि किस तरीके से मुझे अपने पैसों को खर्च करना है, किस तरीके से मुझे उसमें से इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना मुझे सेव करना है, उसी इंडिविजुअल को फाइनेंशियल लिटरेट बोला जाता है। और ये फाइनेंशियल लिटरेसी आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, सो दैट आपको इन फ्यूचर कोई भी फाइनेंशियल डेब्ट आपके ऊपर ना आए, आपका घर ना बिक जाए, कोई भी ऐसी चीज जो नहीं होनी चाहिए वो आपके साथ ना हो जाए। इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेट होना आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों जो फाइनेंशियल लिटरेसी जो टर्म है ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर लाइफ के एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप फाइनेंशियली लिटरेट 100% हो गए। ये थ्रू आउट योर लाइफ, ये पूरी जर्नी आपकी पूरी लाइफ के साथ चलती रहती है। अब फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर सिर्फ ये बात नहीं आती कि आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि किस तरीके से कहाँ पे अपनी इनकम को एक्सपेंड करना है, कि कहाँ कब क्या सेव करना है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसके अलावा भी दूसरी चीज़ें हैं। जैसे आपको प्रॉपरली बजट बनाना पड़ता है। आप जैसे आपकी इनकम मंथली 25,000 या इवन 30,000 से, तो प्रॉपर आप बजट बनाते हुए चलो कि इतना पैसा मुझे यहाँ खर्च करना है, उतना वहाँ खर्च करना है। बात सिर्फ सैलरीड पर्सन की भी नहीं है। एक बिजनेसमैन है उसको भी ऐसा नहीं है कि अगर किसी मंथ में अंदर उसको लाखों का प्रॉफिट हो गया तो वो लाखों रुपए एक्सपेंड कर दे। नहीं, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। उसको अगर इन्वेस्टमेंट भी अगर उसको करना है गोल्ड में, शेयर्स में, तो उस इन्वेस्टमेंट को भी उसको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वही रीज़न है कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स की डिमांड आज के टाइम पर बहुत बढ़ गई है। और सिर्फ ये बात नहीं है कि पैसा कहाँ खर्च करना है, कैसे बजट बनाना है। अपार्ट फ्रॉम इट फाइनेंशियल फ्रॉड, आप आज के टाइम पर देखते होगे कि बहुत से लोग हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए आपके साथ बैठे हैं। आपको कॉल करेंगे कि आप अपना ओटीपी बता दीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों से भी बचने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप ये समझ पाओ कि किस जगह पर कहाँ पे क्या एक्टिविटी करनी है, सो दैट मुझे कोई लॉस ना हो, मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो। और यही फाइनेंशियल लिटरेसी आपको, अगर एज एन इंडिविजुअल बात करूँ, और इंडिविजुअल के साथ साथ आपके जो फैमिली सपोर्ट है, आपको एजुकेशन के लिए पैसे बचाने हैं बच्चों के लिए, या फिर जो भी है रिटायरमेंट के लिए आपको अपनी जो इनकम सेव करके रखनी है, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियल लिटरेट हो। आप देखते होगे अपने आसपास कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं,
आप देखते होगे कि यार उसकी तो इनकम भी मुझसे कम है, उसके बावजूद भी वो इतने अच्छे से अपनी लाइफ जी पा रहा है, मेरी इनकम ज़्यादा है बट मैं नहीं जी पा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें, इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हो। तो यही कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंशियली लिटरेसी का। और आई डोंट थिंक कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को बताने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू।